कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है, क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ, ऐसा कानून तोड़ो। ये करनी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व है जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस की जिनका मन मस्तिष्क विचार पहले से ही गंदा है और दूसरों की शुद्धि क्या कर दे, तो कावड़ियों के बेस में कौन कर रहा है? इसका मतलब है भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित ये गुंडे माफिया अपराधी हैं। हमने तो कांवरियों के विषय में यही कहा ना कि कांवरिये, शिव भक्त कांवरिये कभी भी इस प्रकार का कुकर्म कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हो रहा है। यूपी के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रायबरेली में जो कुछ भी हुआ वो हैरान करने वाला है। फूल मालाओं से जब स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत हो रहा था, उसी दौरान हाथों में माला लेकर आए युवक ने उनके गले में माला डालकर पीछे से थप्पड़ जड़ दिया। जिसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। दरअसल बताया ये जा रहा है कि बुधवार की सुबह स्वामी प्रसाद मौर्य लखनऊ से फतेहपुर जा रहे थे। इसी दौरान रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला समर्थक स्वागत के लिए मौजूद थे। फूल मालाओं से स्वागत हो रहा था, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इसी भीड़ में मरून रंग की शर्ट पहने इस युवक को देखिए, हाथों में माला है तो मौर्य के समर्थकों ने समझा ये भी कार्यकर्ता है, स्वागत के लिए आया होगा। उसने मौर्य को माला पहनाई भी, लेकिन उसके बाद ही उसने पीछे से उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इसके साथ इसका दूसरा साथी भी मौजूद था। इस घटना से स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक भड़क उठे और उन्होंने आरोपी युवकों को पीटना शुरू कर दिया। लात घूंसों और डंडों की पिटाई से आरोपी घायल हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने किसी तरह आरोपियों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस वाले उन्हें बचाकर मौके से ले गए। अब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। हमलावर करनी सेना से जुड़े बताए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर संगठन से कोई बयान नहीं आया है। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उन पर पहले भी इस तरह का अटैक हो चुका है। घटना के बाद मौर्य ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, ये सरकारी गुंडे हैं। अब तो पूरा जंगल राज बन गया। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करनी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है, क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है, और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ, ऐसा कानून तोड़ो। ये करनी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व है जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट हुई है। पुलिस यहाँ मौजूद है फिर भी गुंडा राज है, यही जंगल राज है, यही उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जब इन गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, तो गैर मौजूदगी में इनका नंगनाच कितना चलता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कुछ बयानों को लेकर निशाने पर रहे हैं। उनमें कांवड़ियों से जुड़ा बयान, सनातन धर्म को लेकर दिया गया बयान शामिल है। हिंसक हो रहे कांवड़ियों को लेकर स्वामी प्रसाद ने तब निशाना साधा था कि उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री किस तरीके से अधिकारियों के न सुनने की बात को साबित किया है। वहीं पर महिला कल्याण मंत्री ने अधिकारियों की शिकायत लेकर के धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुई। वहीं एक दूसरे मंत्री श्री राही जी भी अधिकारियों की अनसुनी को लेकर के थाने पर धरने पर बैठे। तो जब सरकार के मंत्रियों का ये रोना है कि अधिकारी सुनते नहीं, तो आम जनता का क्या बुरा हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए भाजपा हटाओ
यूपी बचाओ। स्वामी प्रसाद मौर्य के कांवड़ियों को लेकर दिए बयान पर हिंदूवादी संगठनों ने उनके आवास का जलाभिषेक करने का ऐलान किया था, जिस पर उन्होंने पलटवार किया था कि जिनका मन पहले से गंदा है वो क्या दूसरों को शुद्ध करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।